पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन तीनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, जिनमें से सबसे बड़े थे श्री राम। भगवान श्री राम का विवाह देवी सीता जी के साथ हुआ था। देवी सीता बहुत ही सुंदर थी। भगवान श्री राम ने बचपन में ही ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया था। यह बहुत ही खूंखार राक्षसी थी, जो लोगों को अपना शिकार बनाती थी। पिता की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां पर एक सुंदर स्त्री भगवान श्री राम पर मोहित हो गई। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। वह एक राक्षसी थी। भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई और अपना सारा हाल सुनाया। यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठानी। रावण देवी सीता के कुटिया तर गया और वहां देवी सीता का अपहरण किया और उसके बाद पुष्पक विमान में देवी सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। तब देवी सीता ने अपने कुछ गहने जमीन की तरफ फेंके। रावण लंका का राजा था, जिसके 2 भाई थे, कुंभकर्ण और दूसरा विभीषण। उधर भगवान श्री राम देवी सीता को ढूंढते ढूंढते बजरंग बली से उनकी मुलाकात हुई। बजरंग बली ने कहा कि हम देवी सीता को जल्द ही ढूंढ लेंगे और उस अधर्मी रावण का अंत कर देंगे। तब उन्होंने वानरी सेना के अध्यक्ष सुग्रीव से मुलाकात की और भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद की। भगवान श्री राम ने छुपकर बाली को मार दिया। बाली मरते मरते भगवान श्री राम को प्रणाम किया। अभी समुद्र के ऊपर पुल बनाना था। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से निवेदन किया कि वह समुद्र में पुल बनाने दे। तब समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उन्हें पुल बनाने के लिए अनुमति देते हैं। समुद्र के ऊपर वानरी सेना ने पुल बनाया और वहां लंका पहुंच गई। लंका में एक से एक राक्षसों से उनका सामना हुआ, जिनमें से प्रमुख था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में त्राही त्राही मचा दी। उसने सभी सेनाओं को एक एक करके खाना शुरू कर दिया, अतः सारी सेना कांप उठी। तब भगवान श्री राम ने अपने बाण से कुंभकर्ण के चिथड़े उड़ा दिए, उसके शरीर के कई अंग कर दिए। यह सुनकर रावण बहुत ही दुखी हुआ और वह रोने लगा। तब देवी सीता के साथ रावण ने कुकर्म करने का प्रयास किया। तब देवी सीता ने एक तिनके की मदद मांगी और वहां पर एक देवी शक्ति प्रकट हुई और रावण को श्राप दिया कि तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे यदि तूने देवी सीता को स्पर्श किया तो, जिसके कारण रावण बहुत ही डर गया। रावण का एक पुत्र था इंद्रजीत, जो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। वह युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और वह युद्ध के मैदान में आकर हाहाकार मचाने लगा। वह युद्ध में काफी भीषण लड़ाई लड़ी, परंतु विभीषण के कारण रावण मारा गया। उसकी नाभि में भगवान श्री राम ने बाण मार दिया और देवी सीता को घर लेकर चले आए। तब से दिवाली मनाई जाती है और दीप जलाए जाते हैं। यदि घर में विभीषण जैसा हो तो अंत तय है।